इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में इश्तिहारी करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को अजाब में मुब्तला करार दे दिया। कोरोना वबा ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 75 अफराद की जानें ले लीं, जिसके बाद मुल्क में इस वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 8000 से तजावज़ कर। मुल्तान में कमिश्नर की हिदायत पर ग्रीन क्लीन मुहिम तेजी से जारी। मुहिम के तहत शहर में तैयार दरख्त लगाए जा रहे हैं। पुलिस के हाथों कराची में 5 सराइकी नौजवानों के कत्ल पर समाजी रहनुमाओं की मजम्मत। मुल्तान में कौमी पोलियो मुहिम का दूसरा रोज 2000 से ज्यादा मोबाइल टीमें घर घर पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने स्टाम्प फरोशों को कचहरी में फ्राहम की गई जगह पर मौजूद तजावजात के खात्मे का हुक्म दे दिया। स्टील मिल से बरतरफ होने वाले मुलाजमीन का एहतजाज, मुतादिद ट्रेनें मनसूख कर दी गई। डेरा गाजी खान में बिजली का नाकिस निजाम, अवाम परेशान। लियाकतपुर डीएसपी असलम खान और इनकी टीम ने अंधे कत्ल के मुजरिम को ट्रेस कर लिया। लिया में नादरा दफातर कोरोना वायरस तकसीम करने लगे, एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी। ऊट शरीफ में चोरी की वारदातों में इजाफा, चोरों ने एक ही रात में 3 दुकानों का सफाया कर दिया। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मार्क्स न्यूज़। मैं हूं माज़विन शफीक और मैं हूं अहमद अली। अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला देते हुए हुक्म दिया कि अल अजीजिया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया जाए। केस की मजीद समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान की 9 मुतक़िब काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी में खिताब करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत नई रवायात कायम करेगी। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को भी आड़े हाथों लिया। इनका कहना था कि किसी को क्या पता था कि पानामा से इनके महलात सामने आ जाएंगे। चोरी छुपती नहीं है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इस पैसे का क्या फ़ायदा जो आपकी और आपकी औलाद की तबाही करता है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को 30 साल से जानता हूँ, इन पर अजाब आता देखा है और ये हमारे लिए इबरतनाक है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 75 अफराद जान की बाजी हार गए, जिससे जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 8166 हो गई है। NCOC की जारी करदा ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 2829 अफराद में कोरोना की तशखीस के बाद पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 4,03,311 हो गई है। मुल्तान में गर्दोगर्मा के खात्मे और लोकल दरख्तों के फ़रोग के लिए कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर ग्रीन एंड क्लीन मुहिम तेजी से जारी। मुहिम के तहत शहर में तैयार दरख्त लगाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कमिश्नर मुल्तान ने ओल्ड खानेवाल रोड पर अशोका का तैयार पौधा लगाकर अशरक एवेन्यू का इफ्तिताह किया। इन्होंने कहा कि खाली सड़कों और ग्रीन बेल्ट्स पर तैयार दरख्त लगाए जा रहे हैं। कमिश्नर ने कहा कि मुखय्यर हजरात का ताउन और PHA की कारकर्दगी काबिल सताइश है। इस मौके पर DG PHA आगा अली अब्बास ने भी पौधा लगाया और कहा कि शजरकारी मुहिम हमारी नस्लों की बका के लिए जरूरी है। तमाम मकातिब फिक्र को शजरकारी मुहिम में अपना किरदार निभाना होगा। चेयरमैन PHA इजाज जंजुआ ने पौधा लगाया और कहा कि वजीर आजम के क्लीन ग्रीन मुहिम विजन के मुताबिक शजरकारी जारी है। शहर के तमाम खाली मकामात पर शजरकारी कर रहे हैं और इनकी हिफाजत का भी एहतमाम कर रहे हैं। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने शहरियों और बच्चों से भी पौधा लगवाया और कहा कि शहरियों की शमूलियत के बगैर शजरकारी मुहिम अधूरी है। पुलिस के हाथों कराची में मावराए अदालत में कत्ल होने वाले 5 सराइकी नौजवानों के हवाले से किसान बचाओ तहरीक के चौधरी मोहम्मद यासीन, आल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के सैयद महमूद उल हक बुखारी, पाकिस्तान सराइकी कौमी इत्तेहाद के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हाजी नज़ीर अहमद कटपाल, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर जाम MD गांगा और चौधरी साजिद परवेज ने कत्ल के वाक़या की भरपूर मसम्मत की। बड़े ही अफसोस की बात है, कोई पहला वाक़या नहीं है। कराची में 5 बेगुनाह बंदे जो हैं वो मार दिए गए हैं। अगर उनका कोई कसूर था तो अदालत के ज़रिए उनका एहतसाब किया जाता। ये हमारे साथ क्यों सराइकी एरिया के साथ जुल्म हो रहा है कि बलूचिस्तान में हमारे सराइकी भाई मार दिए गए,
कोई एक दफ़ा नहीं मारे, कभी 10 मार दिए, कभी 15 मार दिए। ये वाक़या ये हमारे रहीम यार खां, उच्च शरीफ, मुजफ्फरगढ़ के लोग, कोट सब्जल के लोग, याद होगा, पूरी कौम को याद है कि हमारे बेगुनाह बंदे बलूचिस्तान में मार दिए, अब कराची में मार दिए गए हैं। तो यहाँ पे बड़ी परेशानी है, हम लोग गैर महफूज हो गए हैं। हम कराची जाएं, ये ना हो कि कोई मुकाबला बना के हमारे लोगों को मार दिया जाए। इसका बंदोबस्त करना चाहिए। इसका ये अवाम में परेशानी की लहर दौड़ गई है और मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी कराई जाए। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। जो कराची के अंदर अंधोनाक वाकया हुआ, सिंध पुलिस ने हमारे एरिया के 5 लोगों को बेगुनाह मावराए अदालत जो है वो कत्ल कर दिया, उसका हिसाब होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने अभी तक नोटिस क्यों नहीं लिया? मैं हैरान हूं। आज यही कोई वाकया किसी अमीर के साथ होता, किसी सरमायादार के साथ होता, किसी सनतकार के साथ होता, आज पूरी हुकूमत हिल जानी थी। मगर अफसोस कि वो गरीब लोग थे। हाँ, अगर उनका कोई कसूर था भी तो कानून के मुताबिक अमल किया जाता। तो हम ये मुतालबा करने में हक बजानिब हैं कि इसकी फिलफौर जुडिशल इंक्वायरी की जाए और जो जिम्मेदारान हैं उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। कराची में जिन 5 गरीब सरेकियों को कत्ल किया गया है वो बहुत अफसोसनाक है और उनको मावराए अदालत कत्ल किया गया है और कहा गया है कि ये लोग क्रिमिनल थे। अगर कोई क्रिमिनल हैं तब भी उनको अदालत में पेश करना चाहिए। जब कोई ऐसा जुर्म करता है जिसकी सज़ा मौत है तो उसको भी 4 ट्रायल मिलते हैं, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हत्ता के सदर की अपील। तो ये लोग तो बेगुनाह लोग थे, मजदूर थे, चौकीदार थे, एक ड्राइवर था, इनको मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया। इन कातलों को किसने लाइसेंस दिया है कि वो मावराए अदालत कत्ल करें? और सबसे बड़ी बात ये कि जुबैर नज़ीर जो कि SSP है, उसने कमीनापन की इंतहा कर दी कि उन मरने वालों को सरेकी गैंग का नाम दे दिया। सरेकी तो 4 सूबों में मौजूद हैं। सिंध का 40% सरेकी है, जरदारी सरेकी है, जतोई सरेकी है, चांडियो सरेकी है। इसके अलावा और बलोच कौमें जितनी भी सिंध में आबाद हैं वो सब सरेकी हैं। पंजाब पूरे में कम से कम 50-60% जिसको हम क्लेम करते हैं वो सरेकी हैं, जिसको गवर्नमेंट जनूबी पंजाब कहती है वो 33% है। इसके अलावा अब हम खैबर पख्तून में जाते हैं तो वहाँ पर भी एक डिवीजन सरेकियों का है। क्या ये सब सरेकी गैंग है? इनको शर्म नहीं आती? क्या कोई पंजाबी गैंग है? क्या कोई बलोच गैंग है? क्या कोई सिंधी गैंग है? क्या कोई पठान गैंग है कि इन लोगों ने मरने वालों को सरेकी गैंग का नाम दे दिया है? अदालत को चाहिए कि इनके खिलाफ सोमोटो ले, हाई कोर्ट सोमोटो ले, सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले, सरेकियों को इंसाफ दो। ये बहुत बड़ा जुल्म है। यहाँ हम अपने आप को सिंध में गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। हम सिंध में 50 लाख हैं। क्या हम 50 लाख के 50 लाख क्रिमिनल हैं? हम लोग पूरे पाकिस्तान में 7 करोड़ से ज्यादा सरेकी हैं। क्या ये 7 करोड़ लोग गैंग हैं? शर्म करो। कराची के अंदर सराकी व सेब के अजला रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर और मुल्तान के से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरों को पुलिस मुकाबला बनाकर जो कत्ल किया गया है, ये निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। SSP साउथ जुबैर नज़ीर ने आमकानापन की, तासुब की, पाकिस्तान की फिजा को, अमन को ख़राब करने की जो जहर घोला है, मरने वालों को मरने के बाद सराकी गैंग कहना, मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध को और दूसरे जो बाख्तियार हैं उन्हें ऐसे SSP को फौरन मुअत्तल करके इंक्वायरी स्टैंड करनी चाहिए। ऐसे लोगों को ऐसे जिम्मेदार ओहदों पर हरगिज़ नहीं बैठाना चाहिए।
इन मकतूल खानदानों के साथ इंसाफ किया जाए और इस रविश को, जेली पुलिस मुकाबलों की रविश को कानून के होते हुए इस गैर कानूनी हरकत को बंद होना चाहिए। 5 लोग मावराए अदालत मारे गए हैं, इनको स्ट्रैकी गैंग का नाम दिया। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। इसका सो मोटो एक्शन लेना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनको करार की सज़ा देनी चाहिए। कौमी पोलियो मुहिम के दूसरे रोज के दौरान 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कचरे पिलाए जा रहे हैं। मुल्तान में मुनक्किद होने वाले सियासी जलसे की वजह से पोलियो मुहिम एक दिन ताखीर से शुरू की गई। पोलियो मुहिम के दौरान 2000 से ज्यादा मोबाइल टीमें घर घर पोलियो के कचरे पिलाने में मसरूफ हैं। पहले रोज 2,80,000 बच्चों को कचरे पिलाए गए। 5 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान 29 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कचरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि WHO और यूनिसेफ के नुमाइंदे भी पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्टाम्प फरोशों के वफद की डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक से मुलाकात। स्टाम्प फरोशों के लिए दी गई जगह पर से तजावजात के खात्मे व सिंध और बलोचिस्तान के स्टाम्प फरोख्त करने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। इलाहाबादी मुस्तहिक स्टाम्प फरोशों को इंसाफ सेहत कार्ड फराहम करने का भी ऐलान किया गया। लाहौर और कराची स्टील मिल मुलाजमीन के एहतजाज की वजह से मुतादिद ट्रेनें मंसूख कर दी गईं। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक मंसूख की गई ट्रेनों में लाहौर से कराची जाने वाली कराची एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस ट्रेन को मंसूख किया गया है। इंतजामिया का कहना है कि मंसूख की जाने वाली ट्रेनों के मुसाफिर की टिकटों का मुकम्मल रिफंड किया जाएगा। इलावाजी अगर कोई मुसाफिर किसी और ट्रेन में जाना चाहता है तो इन्हें इस ट्रेन में भी एडजस्ट किया जाएगा। डेरा गाजी खान में बिजली के नाकस निजाम के बायस अवाम शदीद परेशानी से दो चार। बिजली के लटकते तार किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इस बारे में देखते हैं जुल्फकार बलोच की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान के इलाके हक कॉलोनी में, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिछले कई अरसे से बिजली की तारें नंगी और गली में लटके हुए हैं, जबकि अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत ये लकड़ियाँ बांध से लगा के इनको ऊपर लटकाई हुई हैं। यहाँ पर बिजली के खंभों की बहुत किल्लत है, जिसकी अहले इलाका ने दरख्वास्त भी जमा कराई हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। जबकि अहले इलाका का कहना है कि वो लोग वावडा में जाते हैं, जबकि वहाँ पूछते हैं तो वो कह रहे हैं कि मसला हल हो जाएगा, हमारी तरफ से एक टीम आएगी, लेकिन कोई भी टीम नहीं आ रही, ना ही कोई एक्शन हो रहा है, ना ही यहाँ पर कोई काम लिया जा रहा है। अगर बिजली के बिलों की बात करें तो बिजली के बिल इस वक्त बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले गर्मियों में भी आवाम बिजली के बिल भी अदा कर रही है, और अगर कोई जुर्माने की सूरत में भी आता है तो वो भी लोग अदा कर रहे हैं, लेकिन वापडा की तरफ से यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा। डीजी खान, पूरे डेरा गाजी खान की यही हालत है। जिस इलाके में जाएं, जहाँ भी जाएं, बिजली के मीटर हैं या तारें हैं बिल्कुल नंगी लटकी हुई हैं, कोई भी सेफ्टी नहीं है, ना ही उनकी तरफ से कोई भी टीम ऐसी है जो चेक करने के लिए आए। अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए या इस किस्म का कोई मसला हो जाए जिससे इंसानी जान जाने का भी खदशात हैं, तो कौन जिम्मेवारी अपने सर पर लेगा? सबका हुकूमतें तो चली गई, लेकिन नई हुकूमत के दावे थे कि हम यहाँ पर अच्छा निज़ाम लेके आ रहे हैं, लेकिन सब दावे धरे के धरे रह गए। आइए हम जानते हैं अहले इलाका से कि इस बारे में उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी आप बताएं ये क्या वजह है इसकी? ये इलाके बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं, जबकि आगे देखें तो बिल्कुल वो अलग ही शहर नज़र आता है, यहाँ पे तो है ही कुछ नहीं। चिराग तले अंधेरा, जिन लोग ने बिल्कुल वोट दिते और हिम्मत की ने डी रात वो कितने, लेकिन वो चिराग तले अंधेरा है, समझ आ गई। तो ये बिल्कुल नाजायज़ी थी पी है, लिहाजा कितना दूर मस्जिद गली है, इन सारे तारे तले लगते पे, सबको बहुत ज़रूरत है। सबको अपना डीजी खान इसी साहब को रिक्वेस्ट है ताकि फ़ौरन इन अमल दरामद करावे करे, और उनके बाद सारे लोग देख हम तरफ सारे काफ़ी परेशानी रुकावट। कैमरामैन अदिल मलिक के साथ जुल्फकार बलोच, ब्यूरो चीफ, मक्स न्यूज़, डेरा गाजी खान। लियाकतपुर में डीएसपी असलम खान ने अपनी टीम के साथ अंधे कत्ल के मुजरिम को ट्रेस कर लिया। डीएसपी असलम खान की जानिब से थाना तबस्सुम शहीद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस बारे में देखते हैं इरशाद अहमद वास्ती की रिपोर्ट। लियाकतपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंधे कत्ल का मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया। लियाकतपुर थाना तबस्सुम शहीद की हदूद में बड़ी कार्रवाई, चंद दिनों में अंधे कत्ल का सुराग लगाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चक नंबर 213 टुआर में कुछ रोज कबल 35 साल खातून को रात के अंधेरे में कत्ल कर दिया गया था। कातिल ने कत्ल करने के बाद कोई निशान भी न छोड़ा। पुलिस ने जदीद तरीके से कातिल को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बाबू खातून से शादी करना चाहता था। खातून
खातून के शादी से इनकार पर बाबू ने खातून को कत्ल कर दिया। कत्ल होने वाली खातून बाबू की करीबी हमसाई थी। खातून 5 बच्चों की मां थी। खातून बच्चों की वजह से शादी नहीं करना चाहती थी। मुलजिम बाबू ने कुल्हाड़ी के वार से खातून को कत्ल कर दिया। मुलजिम बाबू से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम ने इकरार जुर्म भी कर लिया। डीएसपी असलम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, ये 14/11/20 का वक़ूआ है कि 213 2R से हमें इतला मिली 15 पे कि एक मर्डर हो गया है, एक औरत का मर्डर हुआ है। तो इस इतला पे जो है मकामी पुलिस और मैं ख़ुद मौका पर पहुँचे तो वहाँ से मुद्दई से पता किया कि भाई ये किसने मर्डर किया है, कोई आपकी ज़ाती दुश्मनी। इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमें कोई पता नहीं है किसने मारा है। तो ये एक ब्लाइंड मर्डर था, हमारे लिए एक इम्तिहान था। डीपीओ साहब को बताया, डीपीओ साहब ने भी कहा कि भी इसकी फौरी जो है ना इसको ट्रेस होना चाहिए, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके इसको ट्रेस होना चाहिए। तो मैंने एक टीम तश्कील दी। एसएचओ साहब अरशद वड़ैच साहब और इंचार्ज चौकी इकबाल खान जुगलानी, शायद महमूद एएसआई है, इनके साथ कांस्टेबलान थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस बंदे को जो है वो गिरफ़्तार किया है। इसका नाम बाबू है। ये उस बेचारी से शादी करना चाहता था, वो उसने इनकार किया कि भी मैंने नहीं करनी, जिसकी वजह से इसने उसको कत्ल किया है। तो इसे आला कत्ल जो है वो कुल्हाड़ी वो बरामद हो चुकी है। ये बंदा जो है जुडिशल जा रहा है। इंशाल्लाह ताला हम इसको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। डीएसपी असलम खान का कहना था कि मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा, जबकि शहरियों की कसीर तादाद की जानिब से डीएसपी असलम खान और उनकी टीम को माला भी पहनाई गई। कैमरामैन शहजाद अली भट्टी के साथ इरशाद अहमद वास्ती, मक्स न्यूज, लियाकतपुर। लिया में चौक आजम, करोड़लाल, ईसन, फतेहपुर और चौबारा में नादरा के दफातर के बाहर बेफार्म के हसूल के लिए अवाम का हजूम है। हजारों की तादाद में लोग दफातर के बाहर लाइनों में मौजूद हैं। कोरोना वायरस फैलने का खदशा बढ़ता जा रहा है। दफ्तरी अमला मास्क, सैनिटाइजर और दीगर एसओपीज पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आ रहा है। उच्च शरीफ में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया। चोरों ने एक ही रात में 3 दुकानों का सफाया कर दिया। चोरों ने खैरपुर ढार रोड, अहमदपुर रोड पर 3 करियाने की दुकानों के ताले काटे, नकदी और सामान ले उड़े। चोरी की फुटेज मक्स न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक सफेद रंग की गाड़ी पर सवार 4 नामालूम चोर आए, दुकान के ताले काटे और दुकान से सामान और नकदी उठाकर आराम से फरार हो गए। पुलिस रवायती दिलासों तक महदूद रह गई है। शहरी रातों को जाग कर गुजारा करने पर मजबूर हो चुके हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.